हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। घर पर रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए। अब समय ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये ग्रामर ट्रांसलेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना ग्रामर ट्रांसलेशन अधूरी है। अब ये देखिए, इसकी हम परिभाषा के हिसाब से जान लेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ। इसकी हिंदी होती है शब्द भेद। अब देखिए, मैं लिख देता हूँ शब्द भेद। शब्द भेद यानी कि शब्दों का अंतर। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। रिकॉग्निशन। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कीजिए और वर्ड भी याद कीजिए। अब इसकी रिकॉग्निशन देख लीजिए क्या होती है। अंग्रेजी के सारे शब्दों का वाक्य में सेंटेंस में उसके कार्य के अनुसार 8 वर्ग यानी कि 8 वर्गों 8 भागों 8 वर्गों में बांटा गया है जो निर्णय। अब आगे देखिए कि वे क्या है। अब मैं इसको एक बार अपनी भाषा में समझा देता हूँ कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द आते हैं, उन सबको उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है। और वो कितने भागों में बांटा गया है? उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। अब देखिए वे कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 पे लिख देते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन। नंबर 3 एडजेक्टिव। 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 नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और नंबर 7 कंजक्शन। कंजक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो नंबर 1 पे लिख देते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की हिंदी क्या होती है? नाउन की हिंदी होती है संज्ञा।
संज्ञा क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब आप सभी समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। मैं इसका अपनी भाषा में समझा देता हूँ। जिसे भी हम देख सकते हैं और जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो सभी नाउन होता है। अब नाउन के प्रकार देख लीजिए। नाउन 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि ये किसी एक ही व्यक्ति से रिलेटेड रखती है। अब नंबर 2 कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन होती है जातिवाचक संज्ञा। ये एक जाति से ही रिलेटिव रखती है। आप सभी इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएंगी और अब भी काम आएंगी। आप सारे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी जिंदगी ही काम आती है। अगला नंबर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि एक समूह से रिलेटिव रखती है। अब नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ये पदार्थ को रिलेटिव करता है। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे मन में उठने वाले भाव को रिलेटिव करता है। भाववाचक संज्ञा। अब नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन हो जाती है जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मोहन
इज ए बॉय। अब इसमें हो गया मोहन इज ए बॉय। अब ये एक नाउन है और हमको इसको प्रोनाउन में बदलना है, तो उसको हम लिख देते हैं ही इज ए बॉय। ये इस टाइप के आई है सारे जितने भी प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसके टाइप्स लिख देते हैं। ये वैसे तो 10 प्रकार का होता है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही प्रकार का चाहिए। नंबर 1 पे लिख देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अब देखिए कैसा होता है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर ए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस और एक हो गया आवर्स। ये सब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आते हैं। अब नंबर बी पे लिख देंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, अब देखिए सेकंड पर्सन में क्या आता है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, योर और योर्स, सिर्फ यही आता है सेकंड पर्सन में। अब नंबर 3 पे देख लीजिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में देखिए क्या क्या आता है। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्ष, दे, देयर, देम, इट, इट्स, etc, यानी कि किसी का नाम भी इसी में ही आता है। तो ये आपका प्रोनाउन है जो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 पे आते हैं एडजेक्टिव। नंबर 3 एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ये एडजेक्टिव चीज़ क्या होती है। एडजेक्टिव देखिए जो शब्द नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए मैं इसको अपनी भाषा में बता देता हूँ। जो शब्द यानी कि जो भी बात हम बोल रहे हैं, अगर हम उसमें किसी शब्द से नाउन या प्रोनाउन को कुछ भी कह दें, विशेषता कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी कह दें, वही एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं। इसका एग्जांपल होता है सी
इज ब्यूटीफुल। तो देखिए इसमें क्या है एडजेक्टिव, सी एक नाउन है और इज वर्ब होगी। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, सी, वह ब्यूटीफुल है, तो इसलिए यह ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हुआ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे बैड, सैड, दुखी वाला सैड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, इनके इससे रिलेटेड कुछ भी आए वह सब एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी दिक्कत होगी हम आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई चल चुकी है, और जिसे भी पढ़ाई करनी है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन सबको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे और अब भी काम आएंगे। थैंक यू।